अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ पे बना रही थी आज मकरोनी। तो आज मकरोनी बनाने की रेसिपी आज तुसी देख लो, बहुत ही मज़े की होने वाली है। यहाँ पे हमारे पास है मटर, शिमला और बंद गोभी और गाजर। तो यहाँ पे हमारे पास मायोनीज़ और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। तो यहाँ पे पानी रखा हुआ है हमने बॉयल होने के लिए। पानी के अंदर हमने डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल। तो बस यहाँ पे डाल देंगे हम अपनी मकरोनी। इसमें मकरोनी डाल देंगे सारी जितनी है थी हमारे पास। मेरे पास ये थी मकरोनी। इसकी शेप कुछ और थी, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। इसकी शेप कुछ और है, जैसे मकरोनी होती है वैसी नहीं थी। तो है तो मकरोनी थी। तो बस आप देखिएगा। और ये आज मकरोनी की डिश बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे हमने ले लिया प्याज, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे फ्राई कर लेंगे। काफ़ी दिनों से बच्चों ने बहुत इस्रार किया, मम्मा मकरोनी चाहिए, मम्मा मकरोनी बना दें। तो केक की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैकरोनी आज मैंने बना लिया। बच्चों ने केक का भी बहुत दफ़ा मुझे बोला है, मम्मा जी केक बना दे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ केक की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी हमारे प्याज अदरक लहसुन वगैरह फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब ऐड कर देंगे मटर और गाजर और मटर जो है ज़रा हार्ड होते हैं, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने इनको पहले ऐड कर दिया। तो बस यहाँ पे इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 कप पानी ऐड करके तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बस इसे कवर करके रख देंगे। क्योंकि जी आज संडे था, संडे वाले दिन बच्चे घर होते हैं कहीं बाहर घूमने जाने के लिए या वैसे ही, फिर साथ कुछ बनाना पड़ता है, वक्त ही पड़ जाता है संडे वाले दिन। क्या करें, संडे वाले दिन बच्चे घर होते हैं, कोई छुट्टी नहीं। माँओं की तो बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है। तो सारा दिन यूं ही किचन में बिजी, घर में बिजी, बच्चे आ जाए बस सत्यानाश हो जाता है सारा। कोई लाइफ अपनी नहीं, बस बहुत बिजी। यहाँ पे हो चुके हैं हमारे मटर और गाजर, सॉफ्ट हो चुके हैं कुछ। अब इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने देंगे, घी में ऑयल छोड़ चुके। तो आगे देखिए जी क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसमें शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए ऐड करी जा रही हूँ कि जो चीज़ें मुझे हार्ड लगती हैं, मतलब सख्त लगती हैं, एकदम ही सारा कुछ मिक्स करके डाल देंगे तो वो फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, कुछ फिर वो जायका भी अच्छा नहीं रहता ना। तो सब्ज़ियों को ज़्यादा इतना टाइम पकाना भी नहीं चाहिए, उसके सारे उनके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें चिकन। ये हमारे पास बॉयल हुआ चिकन था, तो यहाँ पे ऐड कर दिया अब चिकन। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और फिर नेक्स्ट डालेंगे हम अपनी लास्ट में बंद गोभी जो होती है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए उसका फिर वो बिल्कुल वो क्रंची सी भी नहीं रहती। इसलिए इसमें लास्ट में बस फाइनल जहाँ करना होता है, रेसिपी बस ख़त्म होनी होती है, बस वहाँ पे मैं इसे डाल देती हूँ। तो बस बाकी सब सब्ज़ियाँ मिक्स हो चुकी हैं हमारी, फ्राई हो चुकी हैं। तो सारी सब्ज़ियों को जल्दी ज़्यादा पकाना नहीं होता इतना ज़्यादा, तो बस उनको थोड़ा सा फ्राई करते जाना होता है, स्टेप बाय स्टेप डालने जाना होता है बस। यहाँ जी अगला स्टेप हमारा मकरोनी का। यहाँ पर ये देखिए मकरोनी की शेप क्या मेरे पास। एक तो सिंपल सी होती है मकरोनी, ये तो बस थोड़ी सी वो कहते हैं ना फैशनेबल, जैसे फैशनेबल मकरोनी होती है हमारी, स्टाइलिश सी है कुछ। तो बच्चे बहुत इसे खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ियाँ सारी रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और सिरका और जो है चिली सॉस। इसमें हस्बे ज़रूरत 1-2 टेबल स्पून जो है इसमें ऐड करेंगे। ये बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और नेक्स्ट अगले स्टेप देखें आप। तो यहाँ पे जी हमारा सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड हो गया। तो अब बस इसे मिक्स करेंगे और इसमें केचप और काली मिर्च भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डाल ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, बच्चे कम ही खाते हैं
तो मैंने इसमें चिली सॉस ऐड करना है, उसमें भी मिर्ची होती है। तो आप टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटो केचप में मिर्ची नहीं होती है, आप काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वहाँ मेरे पास यहाँ पे नहीं था तो मैंने तो चलें जी, अब हमारा मकरोनी डालने का टाइम आ चुका है। तो ये ले जी, अब मकरोनी मैंने ऐड कर दी है। इतना लंबा प्रोसेस होने के बावजूद एंड पे मकरोनी मैंने ऐड कर ही दी है। तो बच्चों को बहुत वेट है, मकरोनी बनी नहीं अभी तक। तो जितनी देर मैंने बनाई है उतनी देर सब ने बस पीछे ही कान ही खाए हैं, ये जी मकरोनी नहीं बनी, मकरोनी अभी तक नहीं बनी। बस काफ़ी दिनों के बाद बनी। मटर नहीं होते ना तो ये मज़ा भी नहीं आता। मटर आए हैं अब तो मटरों में इन मटर ऐड किए हैं तो फिर बच्चे बहुत खुश हैं, खुशी से मटर भी खा लेते हैं। तो वैसे मकरोनी में आगे जब गर्मियों का मौसम होता है तो कम ही होते हैं मटर, तो फिर इतने ऐड नहीं किए जाते। अच्छे भी टेस्ट मतलब मौसम के हिसाब से ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जब मटर ऐड किए तो बच्चे बड़े खुश हुए क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मटर ऐड हुए हैं। यहाँ पे मैंने केचप ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर देंगे ऊपर से सजावट के लिए। तो लो जी, ये हमारी मकरोनी बन के तैयार हो चुकी है। तो मज़े से अब खाएंगे बच्चे। आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।